हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से रोशनी कानून को रद्द करने के अपने आदेश के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं का निपटारा 21 दिसंबर को करने को कहा है। रोशनी कानून सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देता है। न्यायमूर्ति NV रमन की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गुरुवार को यह कदम उठाया और कहा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के 9 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर अगले साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में सुनवाई की जाएगी। पीठ ने जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से पेश हुए महान्यायवादी तुषार मेहता के मौखिक आश्वासन पर गौर किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने वालों के खिलाफ कोई अप्रिय कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ना तो उन्होंने जमीन कब्जाई है और ना वे अनधिकृत लोग हैं। मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर संघ शासित क्षेत्र पहले ही हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ वहीं पुनर्विचार याचिका दायर कर चुका है। प्रशासन आम आदमी और वाजिब लोगों के विरोध में नहीं है, क्योंकि वे भूमाफिया नहीं हैं। पीठ में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस भी थे। पीठ ने कहा, हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपीलें हाई कोर्ट द्वारा पुनर्विचार याचिकाओं को तय करने में बाधक नहीं होंगी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 9 अक्टूबर को रोशनी कानून को अवैध, असंवैधानिक और न टिकने वाला बताकर रद्द कर दिया था। साथ ही इस कानून के तहत जमीनों के आवंटन की CBI जांच का आदेश दिया था। रोशनी कानून 2001 दो मकसद से बनाया गया था। एक, राज्य की बिजली परियोजनाओं का वित्त पोषण और सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को मालिकाना हक देना। आरोप है कि इस कानून से राज्य की सरकार को राजस्व तो कुछ खास मिला नहीं, पर इसकी आड़ में तमाम नेताओं और अफसरों ने कीमती सरकारी जमीन कौड़ियों में अपनी बना ली। पैराग्राफ। दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित मामले में आरोपी को यह कहते हुए जमानत दे दी कि उसे केवल इसलिए अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता कि वह इस मामले में मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी के निलंबित निगम पार्षद ताहिर हुसैन का छोटा भाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने शाह आलम को जमानत देते हुए कहा कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एकमात्र गवाह का नाम जानबूझकर इसलिए शामिल किया क्योंकि कोई और स्वतंत्र गवाह नहीं मिला। अदालत ने कहा कि यह मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन के घर का दंगाइयों द्वारा इस्तेमाल किए जाने, आगजनी और सार्वजनिक तथा निजी संपत्तियों को लूटने का सामान्य मामला है। न्यायाधीश ने 9 दिसंबर
को पारित आदेश में कहा है कि इस मामले में केवल जय भगवान नामक एकमात्र गवाह को शामिल किया गया। विराम समाप्त।